चाहे वो कंप्लीट नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया हो, चाहे वो वेस्ट इंडिया हो, कहीं की भी मिट्टी आज के तारीख में अच्छी नहीं है. बट वट एवर वी आर टेकिंग टूडे इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ अ स्टेरॉइड. ओके. जो कि हमें आज नहीं तो कल जरूर मारेगा. आज का ट्रेंड है चाय पीते हैं, किसकी? पंखुड़ियों की. किसकी? हिबिस्कस की. ओके. लेकिन उस हिबिस्कस को उगाने के लिए जो भी खाद यूज किया गया था वो केमिकल था. आपको पता नहीं है. आप रास्ते से, सड़क किनारे से या किसी भी फील्ड से जाइए, वहां की मिट्टी उठा के लाइए और कुछ भी पौधा लगाने की कोशिश कीजिए, आपका पौधा नहीं लगेगा, वो मर जाएगा. इसके पीछे का कारण ये है कि हम इंसानों ने उस जगह की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो होती है, माइक्रोब्स होते हैं, उसको हमने खत्म कर दिया. ऑर्गेनिक फूड क्या है? एक बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ. जो नेचुरल हो, जिसमें किसी तरह की मिलावट ना हो. जब मैं मिलावट की बात कर रहा हूँ तो इसमें किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल ना हो. ओके. केमिकल का जहां इस्तेमाल हुआ, यानी कि आपने पौधे को मजबूर किया है वक्त से पहले बढ़ने के. हमारे भारत की जो नेशनल ट्री है बरगद, उसके पेड़ की मिट्टी अब जाके देखिए कितनी फर्टाइल होती है. क्या उसको कोई केमिकल खिलाता है? नहीं. लेकिन हम उसको उगाते भी नहीं है. वाई? मिसकंसेप्शन है. एक अलग बात है कि लोग डरते भी है कि भूत होता है. फार्मिंग इंडस्ट्री में एक्सेस यूज ऑफ केमिकल की वजह से हमारी हेल्थ, हमारे एनिमल्स की हेल्थ और इवन हमारा इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. और इसी को डिस्कस करने हमारे साथ हैं डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ माई वाटिका, आशीष पांडे जी. हेलो सर. नमस्कार. तो आशीष जी, क्या मोटिव था या क्या थॉट प्रोसेस था ये माई वाटिका का फाउंडेशन स्टोन बनने का? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इन योर प्रोग्राम. और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मुझे अपनी कंपनी का मीनिंग समझाने को मिला. तो बेसिकली सस्टेनेबल एग्री प्रोग्राम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी का नाम है. और माई वाटिका इज द ब्रांड नेम दैट वी यूज in order to launch our product or in order to place our product into the market. Okay. अब क्या है कि लोगों के पास एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसमें इंसान के पास दो चीज की इशू है. पहला समस्या, दूसरा समय. तो ये 2S मार्केट में बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करता है, जिसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन के लैक होने की वजह से, इंफॉर्मेशन के नहीं होने की वजह से लोग अधिकतर मात्रा में गलत इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं. Okay. और वो हानि पहुंचा लेते हैं खुद को. यहाँ पे मैं जिस हानि पहुंचाने की बात कर रहा हूँ वो है उनके गार्डनिंग की. वो है उनके नेचर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स की. फॉर एन एग्जाम्पल, हम सस्टेनेबल का मतलब क्या समझते हैं? इट्स एन इकोसिस्टम को जिसपे हम बैलेंस कर सके, जिसको हम फायदा दे सके. इफ यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द नेचर देन यू मस्ट बी गिविंग समथिंग बैक टू द नेचर. कि कोई नुकसान ना हो. एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है. सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही यही होता है जहाँ पे हम रिसाइकिल पर बिलीव करें, जहाँ पे हम प्रोसेस करें कि हम एयर, वाटर, सॉइल, ये तीनों चीज को बचाएं ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बचे. ओके. अगर हम अपने इकोसिस्टम को नहीं बचाएंगे और सब कुछ में चाहेंगे कि नहीं दिस हैज टू बी परफेक्ट, ओके, नहीं, ये गलत कर रहे हैं. प्रकृति ने जब कुछ बनाया है तो उसके पीछे उसकी मोटिव है. हम इंसान हैं और हमें एक लिमिटेशंस पे रहनी चाहिए. एल्स एवरीथिंग वुड बी मटेरियलिस्टिक और आप उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं रख पाओगे. ओके. सो दैट इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल एग्री प्रोग्राम्स प्राइवेट लिमिटेड. तो जैसे आजकल सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है कि सिर्फ प्रोडक्शन निकालना है, कोई सॉइल का वो नहीं, कोई वाटर कितना भी यूज हो रहा है, मतलब वो सस्टेनेबल प्रोसेस से लोग काम कर नहीं रहे हैं एक्चुअल में. और केमिकल यूज की वजह से तो सारी चीज पे ही इफेक्ट आ रहा है, मतलब ह्यूमन की हेल्थ पे भी, वही कैटल्स भी वही खा रहे हैं, उनकी भी हेल्थ पे. तो ये क्या, इसकी क्या इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या थॉट प्रोसेस रही? मैं एक बात कहूँगा, थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बेसिकली जब लोग कहते हैं ना कि दे आर कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जी, वो पैकेट में लिखा हुआ है. ओके, राइट. What is inside the product nobody knows. It is all about the trust, the brand name that one is assuming और कितनी अच्छे से उसको मार्केट में पोजिशनिंग की गई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को. ओके. They are consuming it, right? उसके बाद भी तो लोग बीमार पड़ रहे हैं. The problem is कि जब तक हम अपने हाथ को मिट्टी से नहीं छुएंगे
जी। हमें नहीं पता चलेगा, ओके। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमारे साथ जो आज सबसे बड़ी इशू है वो है मिट्टी की। जी। चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, चाहे वो कंप्लीट नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया हो, चाहे वो वेस्ट इंडिया हो, कहीं की भी मिट्टी आज के तारीख में अच्छी नहीं है। इसके पीछे का कारण है हम इंसान। तो सब जगह मतलब केमिकल यूज हो रहा है और सब जगह इफेक्टेड है सॉइल, आप ये कहना चाह आप रहे मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा प्रोडक्शन बहुत जल्दी किसी चीज को डालने की वजह से हो रहा है, हाँ। तो मैं क्या डालूंगा? मैं अपना मुनाफा देखूंगा, यस। राइट। एंड आई मस्ट नॉट बी थिंकिंग अबाउट कि यार इतना टाइम मेरा जा रहा है, मैं सोचूं मेरा टाइम बच रहा है, मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, एंड दिस इज एक स्नैप में मेरे को रिजल्ट मिल गया, राइट। यहाँ हम बात करते हैं उन किसानों या उन कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग पे जो हमारे लिए फूड ग्रो करते हैं, राइट। हम घर में सिर्फ खाना बनाते हैं, फूड तो ग्रो हमारा कहीं और हो रहा है। यस। उस फूड ग्रो के प्रोसेस को हम नहीं जानते, उसके पीछे की मेहनत को भी नहीं जानते। और आज का मार्केट जो ऐसा है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, सबके पास अपनी एक वैरायटी है, एक क्वालिटी है जिससे उसे मार्केट में पोजीशन करना है ताकि लोग उसको कंज्यूम कर पाए। जो बहुत अच्छा दिखेगा वो बिकेगा, राइट। उसके अंदर क्या है नहीं है हमें नहीं पता, बट वट एवर वी आर टेकिंग टूडे इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ अ स्टेरॉइड, ओके। जो कि हमें आज नहीं तो कल जरूर मारेगा। ओके। चाहे वो एक गुलाब का पौधा ही क्यों ना हो, उसका फूल क्यों ना हो, ओके। चाहे वो हिबिस्कस का ही पौधा क्यों ना हो, उसका फूल क्यों ना हो। बिकॉज आज का ट्रेंड है चाय पीते हैं किसकी? पंखुड़ियों की। किसकी? हिबिस्कस की, ओके। लेकिन उस हिबिस्कस को उगाने के लिए जो भी खाद यूज किया गया था वो केमिकल था, आपको पता नहीं है। और वो जब उसके पेटल्स में चला गया, जिस तरीके से भी उसने फॉर्म में अपना फूड इंटेक किया, वो आप उसको स्टेरॉइड के रूप में ले रहे हो। ओके। तो एक्चुअल डेफिनेशन ऑर्गेनिक की क्या हुई कि बस पेस्टिसाइड या केमिकल यूज नहीं किया तो ऑर्गेनिक फूड हो गया? यहाँ पे आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माय प्रोडक्ट। तो मेरी प्रोडक्ट ये है कि हम जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, एक्चुअल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेग्रीगेट करते हैं, उनको एक जगह लाते हैं और लोगों के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए हमें फूड चाहिए, यानी कि उस पौधे के लिए खाना चाहिए, और हम केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए मना कर रहे हैं, तो हमें सॉल्यूशन देना है। ओके। तो हमने उसके लिए सॉल्यूशन दिया, क्या आप इस चीज का इस्तेमाल कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। केमिकल के जैसा तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन केमिकल से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो कि आपके लिए सेफ होगा। ओके। द सेकेंड पार्ट इज कि हम लोगों ने प्रमोट किया इसमें सॉइल। ओके। जो सॉइल मीडिया होती है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। आज के तारीख में आप यकीन मानिए, आप रास्ते से, सड़क किनारे से या किसी भी फील्ड से जाइए, वहां की मिट्टी उठा के लाइए और कुछ भी पौधा लगाने की कोशिश कीजिए, आपका पौधा नहीं लगेगा, वो मर जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि हम इंसानों ने उस जगह की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो होती है, माइक्रोब्स होते हैं, उसको हमने खत्म कर दिया। ओके। जो एसेंशियल माइक्रोब्स होने चाहिए मिट्टी के अंदर, वो आज के तारीख में प्रेजेंट ही नहीं है। उसके लिए हम कंपोस्ट डाल रहे हैं, उसके लिए हम बहुत तरह के चैनल्स को, यूट्यूब को, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि हमें कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए, हमारी मिट्टी ठीक हो जाए। भारत में कोई मिट्टी के पैसा खर्च नहीं करना चाहता। ओके। हम जुगाड़ से गार्डनिंग करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत मानिए, अगर जुगाड़ से गार्डनिंग हो जाता, अगर जुगाड़ से, फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि जी फलाने चीज का छिलके का आप रस बना लो और उसको अपने पौधों में डाल। अगर उसके डालने से बहुत अच्छी रिजल्ट आती, तो किसान अपने खेतों में पेस्टिसाइड, केमिकल नहीं डाल रहा होता। ओके। वो उसी चीज को डाल रहा होता। तो हमें अब समझने की जरूरत है कि अब जुगाड़ से गार्डनिंग नहीं होगी, जुगाड़ से एग्रीकल्चर नहीं होगा। अगर आपको मिट्टी की रक्षा करनी है, पानी बचाना है, तो आपको एक्चुअल सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा, जिसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, हम गार्डनिंग सेक्टर में हैं अभी, अर्बन गार्डनिंग में। तो लोगों के घर के पास, लोगों ने घर तो ले लिए हैं, लेकिन जब वो अपने आसपास के एरिया में देखते हैं बहुत सुंदर फूल खिले हो, तो उनका भी मन करता है कि वो भी अपने घर में पेड़ पौधे लगा, लेकिन लगते नहीं है उनके। कारण क्या है कि मिट्टी तो पहले खराब है ही,
दूसरा, अब उस पौधे को हम लगाए कैसे ये भी बहुतों को नहीं पता है। ओके। तो हमने आर्टिफिशियल पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिए जस्ट टू लुक एवरीथिंग ब्यूटीफुल, राइट। देखिए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ऑर्गेनिक फूड क्या है। एक बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, जो नेचुरल हो, जिसमें किसी तरह की मिलावट ना हो। जब मैं मिलावट की बात कर रहा हूं तो इसमें किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल ना हो। ओके। केमिकल का जहां इस्तेमाल हुआ, यानी कि आपने पौधे को मजबूर किया है वक्त से पहले बढ़ने के लिए, राइट। तो यानी कि जो वो पौधा है वो अपने नेचुरल तरीके से ग्रोथ नहीं किया है। ऑर्गेनिक का ये मतलब होता है जो भी नेचर से हमें मिल रहा है, ओके, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो किसी तरह का कंपोस्ट हो, चाहे वो किसी तरह का पत्तियों का बहुत बड़ा एक पत्तों का एक ना झुंड हो, जहां से हम कंपोस्ट को बना सके। ओके। और अगर उसमें भी गलती से कोई केमिकल यूज कर रहा है तो वो ऑर्गेनिक नहीं है। आप सिंपल सा मुझे बताइए ना, जब जंगल हम जाते हैं और जंगल के जो पेड़ हरे भरे इतने होते हैं, क्या उनको कोई केमिकल या कोई खाद खिला रहा होता है क्या? नहीं, वो खुद ऑटोमेटिकली फॉर्म कर रहा है। कैसे? तो पूरा इकोसिस्टम बना रहता है वहां पे। हेल्दी माइक्रोब्स आर इनसाइड आवर अर्थ, राइट। हम इंसानों ने क्या किया है कि हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, इसके लिए हमने खेतों में केमिकल डालना शुरुआत की। मैं यहाँ पे केमिकल का स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, राइट। और जब तक हम इस केमिकल का इस्तेमाल को नहीं छोड़ेंगे, हमारी मिट्टी भी नहीं ठीक होगी। ओके। इन ऑर्डर टू रिवाइव द सॉइल वी मस्ट बी अवॉइडिंग केमिकल्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। और जैसे आज एक फार्मर डिसाइड करता है कि मैं अब ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करूंगा, उसकी सॉइल तो आज तक वो केमिकल ही डल रहा था उसके सॉइल में, और वो स्टार्ट कर तो भी वो ऑर्गेनिक कहलाएगी या नहीं? देखिए, जब वो स्टार्ट करेगा ना, तो एक होता है रोटेशन ऑफ थिंग, राइट। ओके। तो यहाँ पे जब वो किसान पूरी तरह से केमिकल को छोड़ेगा तो उसे वो रिजल्ट शुरुआत में नहीं मिलेगा। ओके, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन जैसे वो क्रॉप रोटेशन करेगा वैसे उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। वक्त लगेगा, थोड़ी प्रोडक्शन में जरूर कमी आएगी, लेकिन उसके बाद जब प्रोडक्शन आप नेचुरल, जैसे एक प्रोडक्ट आता है हमारा पंचगव्य। ओके। तो पंचगव्य का ही मतलब है 5 तत्वों से बना हुआ एक प्रोडक्ट, राइट, जिसमें गाय की गोबर भी है, गाय का मूत्र भी है, घी भी है। अच्छा। तो कोकोनट, टेंडर कोकोनट जो होता है उसका पानी भी है, राइट। हमने पीपल की पेड़ की मिट्टी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हमारे प्रोडक्ट में किया है। रीजन बिंग कि पीपल का पेड़ आप देखोगे कहीं भी उगता है। क्यों उगता है? क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला पौधा है। ओके, करेक्ट। हमारे भारत की जो नेशनल ट्री है बरगद, उसके पेड़ की मिट्टी अब जाके देखिए कितनी फर्टाइल होती है। क्या उसको कोई केमिकल खिलाता है? नहीं, लेकिन हम उसको उगाते भी नहीं है। वाई? मिसकंसेप्शन है। एक अलग बात है कि लोग डरते भी है कि भूत होता है। दूसरा उसमें कंसेप्ट ये है जो लॉजिकल है कि उनका जो कोडेक्स होता है, यानी कि उसके जो मेन स्ट्रीम होता है, वो इतना मोटा होता है, इतना फैलता है कि वो किसी चीज को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से अपने घर के आसपास उसे नहीं लगाया जाता। ओके, सो दीज आर द 2 फैक्टर्स। तो हमें किसानों को इनकरेजमेंट करनी पड़ेगी, हमें किसान से मिलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, और किसान को हमें समझाने के साथ साथ सॉल्यूशन करके दिखाना होगा, जिससे किसान हमसे जुड़े। और केमिकल का अवॉइड हम जितना जल्दी कर दे, जितना जल्दी हम उस चीज को छोड़ दे, उतना ही हमारे प्रकृति के लिए, हमारे धरती के लिए अच्छा। ओके। तो जो ये सस्टेनेबल फार्मिंग या प्रोडक्शन है जी, तो इसका क्या बेनिफिट मिलता है एनवायरनमेंट को? सस्टेनेबल एग्री प्रोग्राम्स में जब हम सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ बात करते हैं कि हम मिट्टी को कैसे बचाएं, नंबर 1। नंबर 2, जल को कैसे बचाएं। ओके। तो जल को बचाने का कारण ये है कि अगर आप केमिकल फार्मिंग करते हैं तो आप हमेशा, ये मैं नहीं कर रहा, ये रिसर्च कहती है, ओके, कि जो रिक्वायर्ड वाटर होता है उसकी जो खपत होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। नेचुरली नहीं, नेचुरली नहीं, केमिकल में अगर हम बात करें तो। अच्छा, केमिकली ज्यादा वाटर बहुत ज्यादा यूज होती है। Okay. क्यों? क्योंकि आप दवाई जब खाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बुखार हुआ, आपने दवाई खाई, आपका गला सूखता है, आप ज्यादा पानी पीते हैं, राइट। उसके बाद आप ज्यादा पानी पीते हैं क्या?
ठीक उसी तरह से जब धरती के अंदर केमिकल आपने डाल दिया है तो उसको प्यास ज्यादा लगेगी, ओके राइट, वो पानी ज्यादा जाएगा। उसके बाद उस पानी को ऐसा कोई जरिया भी नहीं कि हम उसको रिसाइकिल कर सके या उसको वापस यूज कर सके। ओके आज के तारीख में साइंटिस्ट काफी तरीके से नेचुरल तरीके का ला रहे, जैसे हाइड्रोफोनिक्स ला रहे, लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। अभी घर का एक इंसान हाइड्रोफोनिक्स नहीं लगा सकता, ये उसी जगह लगा सकता है जिसके पास स्पेस हो, कहाँ हो। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि एक सॉल्यूशन देते हैं लोगों को जिसमें हम सिर्फ मिट्टी की बात करेंगे, और वो मिट्टी का काम होगा कि जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है हम उस पौधे को देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने घर में गुलाब का पौधा लगा रहा हूँ तो गुलाब के पौधे के लिए जो मिट्टी लगती है हम उस मिट्टी को देंगे, उस मिट्टी में सारी न्यूट्रिएंट्स होगी, सारी ऑर्गेनिक हो गई, यानी कि इंसान को दोबारा पैसे कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सेकेंडली, जो उसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट होगी बहुत कम होगी, ओके राइट। यानी कि अगर आप अभी देखो गर्मी जिस तरह से है, तो अभी दिन भर में अगर एक बंदा 1 गिलास पानी डाले तो उससे मामला नहीं बनता, उसको बहुत ज्यादा पानी देना है। क्यों? क्योंकि जो सॉइल है वो काफी कठोर हो चुका है, उसको पानी ज्यादा चाहिए, उसमें एरेशन की कमी है। हमारी जो सॉइल मीडिया है उसमें आप थोड़ा सा डालिए, दैट इज गुड इनफ। तो आप सॉइल को ही इस तरीके से डिजाइन करके पूरी तरीके से लोगों को एक पैकेज बना के दे रहे हैं कि वाटर भी सेव हो, केमिकल फ्री भी हो और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल भी रहे, राइट। अब इसमें क्या है, बहुत आराम से बताता हूँ, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने शुरुआत की थी इस पॉडकास्ट के, तो मैंने कहा था 2S, समय और समाधान, जी राइट। अब समय और समाधान का मतलब ये है कि देखिए, अगर इंसान के पास समय रहे ना तो वो बहुत ही अच्छा कर सकता है, अपने घर पे गार्डन बहुत अच्छा बना सकता है, लेकिन उसके पास जो समाधान है वो नहीं है। ये लाओ वो लाओ ऐसे करके बहुत सारे उसको प्रोडक्ट्स लाने पड़ते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट्स बनाई, ऐसी सॉइल मीडिया बनाई जिसमें नंबर 1 केमिकल मुक्त, यानी ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ, नेचुरल, और जो हमें धरती से मिल रहा है उसे, बट इट इज अ सॉइललेस मीडिया, इसमें कोई मिट्टी नहीं है। अच्छा, ओके, मिट्टी नहीं है, नहीं है, ओके। एंड वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग मेड आउट ऑफ कोकोनट और कोको फाइबर और कोकोपीट, नो। वी आर दी ओनली कंपनी इन इंडिया जो कि पीट मॉस बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके, पीट मॉस बाहर से आता है, हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है, लेकिन उसमें ये है कि हम पौधे को मरने नहीं देते। ओके, देखिए, अगर इंसान के हम पैसे बचा रहे हैं ना, अगर वो नर्सरी जाता है, पौधे खरीद के लाता है, तो और पौधा लगाने के बाद उसका पौधा मर जाता है, तो फिर उसका गार्डनिंग से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर हम उसके पौधे को बचा रहे हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस, और उसके बाद उसे कुछ नहीं करना, कोई खाद भी नहीं डालनी, तो वो मेरा प्रोडक्ट लेगा, और साथ साथ में जो हमारी सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है वो बढ़ेगी। तो जैसे लोग ट्राई करते हैं घर पे छोटी मोटी सब्जी उगाना, Correct. मतलब मैं तो काफी लोगों को देखा सक्सेस हो ही नहीं पाते, पौधा बन जाता है या उसमें फल नहीं लगता या आगे वो सस्टेन नहीं कर पाती ये चीज, तो उसका क्या रीजन रहता है? सो देखिए, अब जब हम सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों को एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती है। ओके, गर्मी के दिन में आप खीरा खाते जरूर, लेकिन उगा नहीं सकते, ओके, राइट। आप तरबूज खा जरूर सकते हो, लेकिन उसका उगाने का एक पीरियड होता है। तो सबसे पहले तो जो हमारी जनता है उनके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, ओके, राइट। हम जो भी सीख रहे हैं वो सोर्सेस से सीख रहे हैं और उसको घर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा एक वीडियो में देख लिया, करेक्ट, थोड़ा सा सोशल मीडिया से ले लिए, और सोशल, सॉरी टू से, द फैक्ट इज सोशल मीडिया में पाए जाने वाली जितनी भी जानकारी 90% गलत है। सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को बहुत रखा है, और यकीन मानिए उनको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि लोगों ने सिर्फ एक ही चीज माना है कि हम जितना शॉर्टकट तरीके से बता दे हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं डालना चाहता, कोई एफर्ट, और लोग देखना भी उसे चाहते हैं जो शॉर्टकट में कुछ बता दे। करेक्ट। और जैसे तो जो आपके सॉइल मीडियम्स हैं, तो इससे पॉसिबिलिटीज होती है कि एक नॉर्मल पर्सन अपने घर में कुछ उगा पाए एक्चुअल में? आपने जैसे कहा ना कि सब्जियां उगाते हैं घर में, लेकिन लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि पहला चीज है जानकारी का अभाव है, दूसरा मिट्टी अच्छी नहीं है, तीसरा कौन सी खाद डाली उन्हें ये नहीं पता, ओके, राइट।
या तो हम खादों का मिश्रण यानी कि पूरा सब कुछ मिला के डाल देते हैं जिससे पौधा जल जाता है, गल जाता है, खराब हो जाता है, ओके राइट। पेस्ट अटैक होते हैं, इंसेक्ट अटैक होते हैं, बैक्टीरियल अटैक होते हैं, फंगस अटैक होता है, इतने सारे प्रोसेस आ जाते हैं फार्मिंग के दौरान। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर अगर अलग अलग सब्जी लगा रहे हैं तो अलग अलग सॉइल मीडियम यूज करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देते हैं, मैं कहता हूं कि आप हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने के बाद हम आपको एक फ्री वर्कशॉप देंगे जहां पे हम आपको सब्जी उगाना सिखाएंगे अपने घर में। आप हमसे जुड़ने का मतलब है हम आपको एक प्रॉपर जानकारी देंगे, आपको कोच करेंगे, उसके बाद आप उगाइए, खाइए। ऑर्गेनिक तरीका होगा वो, आपको मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। किंतु इंसान क्या बोलता है कि भाई हम सर इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आप टाइम नहीं दे पाएंगे, एक दिन का संडे का तो टाइम देंगे, दैट इज गुड एनफ कि हम। और एक और बात बताऊं, एक बार अगर इंसान इस फील्ड में आ गया ना कि उसे अपने घर में ही सारे कुछ उगाना, उससे बढ़िया गार्डनर को नहीं होता। वो साइंटिस्ट भी नहीं होता, जितना अच्छा साइंटिस्ट नहीं कर पाएंगे उतना उनसे अच्छा वो करेगा। तो ये हकीकत है कि मैंने काफी लोगों को देखा है, जैसे मेरे काफी दोस्त जो इजराइल के हैं वो काफी बढ़िया करते हैं। उनके यहाँ इजराइल में क्या था, कुछ नहीं था, बट दे आर नाउ द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। नंबर 2 में इंडिया आता है। ओके, राइट। टॉप 10 में हम अभी चल रहे हैं पूरे विश्व में। भारत इतना बड़ा देश है कि भारत में हर चीज की पॉसिबिलिटी है। अभी जैसे एक फैक्टर आता है मौसम का, मैं आपको थोड़ा सा एक हटके बता रहा हूँ। मौसम का जो इसमें फैक्टर आता है, ये आता है एक पीरियड होता है जिसको बोलते हैं रेस्ट पीरियड। जैसे आपके पास लैपटॉप होता है तो लैपटॉप को आप हाइबरनेशन मोड में डालते हो। क्यों डालते हो? कि लैपटॉप काफी गर्म हो गया है, थोड़ा पीरियड ये आराम कर ले, सिस्टम शट डाउन हो जाए लेकिन मेरा फाइल बंद ना हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाइबरनेशन। एग्जैक्टली सेम थिंग गोज विद द प्लांट्स। उनका टेबल होता है, एक लाइफ साइकिल के दौरान उनके एक समय आता है, फेज आता है जिसमें उनको रेस्ट पीरियड में जाना चाहिए। ओके, अब उस समय आप उसको केमिकल फीड करोगे चाहे ऑर्गेनिक फीड करोगे, गलत है ना। ओके, उनका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में लोगों को जानना चाहिए। ये काफी लंबा प्रोसेस हो गया। पहले सॉइल के बारे में जानना है, कितना पानी है, फिर प्लांट की साइकिल। That is why we came into the picture कि हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उसको सिंपल करेंगे। ओके, ये भले सुनने में बहुत हेवी लग रहा हो, बिल्कुल लग रहा हो कि क्या ही बात हो रही है, किंतु हकीकत ये है कि हम इस चीज को एक प्रोग्रामिक तरीके से बताना चाहते हैं लोगों को, जिससे उनका काम आसान। हम धरती की सेवा करना चाहते हैं। हम आपकी गार्डनिंग में हेल्प जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप मिट्टी बचा रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आप जल बचा रहे हो। धरती की सेवा हो रही है। दो ही चीज का मेन फैक्टर है, फिर शुद्ध हवा आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। जो इंडिया का फार्मर है वो इन चीजों से अवेयर है कि ये प्रोसेस भी होते हैं या ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं? देखिए, हमारे जो किसान है ना, उनके मेहनत की कोई कंपैरिजन करना थोड़ा सा वो एक डाउटफुल सा हो जाएगा कि हम कैसे कंपेयर करते हैं। उनको जानकारी सब है। ओके, ठीक है, लेकिन जो उस किसान के पीछे यानी कि आगे बैठा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे वो उसका सेट हो, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये हकीकत है। हम प्रोडक्शन किस चीज का ले रहे हैं, उस पे क्या डाल रहे हैं, किसान को ज्यादा पता है। कि इस चीज को डालने से ज्यादा आता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रहा है। अगले को भी पता है, लेकिन उसको पता है कि मेरा को ज्यादा बिजनेस चाहिए, और उस चक्कर में वो किसान को वही चीज देता है जो उसे दिया गया है ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए। क्या हम कंज्यूमर भी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ, हम कहते हैं कि भाई इतनी ये सब्जी इतनी महंगी कैसे, मैं सस्ते वाली ले लूंगा तो? करेक्ट। क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता। कारण क्या कि यहाँ पे ब्लेम किसको करेंगे? एक दूसरे को ही ब्लेम करेंगे ना। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप खुद से कुछ शुरू कीजिए, उसके बाद आप किसान का दर्द भी समझेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मिट्टी क्या होती है, जल क्या होता है, और जो 5 रुपए का चिप्स आप खाते हो उसको आप कितने पैसे में उगा सकते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। एज अ स्टार्टअप आप क्या फ्यूचर विजन लेके चल रहे हैं? ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है सॉइल, वाटर, एंड थर्ड इज द प्लांट, एक्चुअल प्लांट। मनी प्लांट लगाने से पॉल्यूशन नहीं होगा, मनी प्लांट लगाने से सॉल्यूशन भी नहीं है। ओके, राइट।
कहने का मतलब है अगर हम हमारी जो क्लाइमेट है उसके हिसाब का हम जब तक पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे पॉल्यूशन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। हमारे स्टार्टअप का विजन ये है कि हम सिर्फ मिट्टी पे ही काम ना करें बल्कि हम इसमें थोड़ी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऐड करें जहाँ पे हम किसानों की मदद कर सके, एक लोकल हाउस होल्ड को मदद कर सके। इसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि मार्केट में 1 से 2 साल के भीतर आ जाएगा, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग प्रोसेस तो विच टेक्स टाइम। ओके। तो अभी जो हमारा मेन है कि हम सॉइल लोगों तक पहुंचाएं, जिसमें 2 फैक्टर होती है। जब वो लोग ज्यादा वजन का पौधा या ज्यादा वजन का गमला नहीं रखना चाहते, या अगर गमला उनके पास है बहुत वजन का तो वो बहुत ज्यादा वजन मिट्टी का नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि इससे आपके जो घर में जो एक इश्यू होती है वो मतलब कि ज्यादा वजन डालने का जो छत पे एक होता है ना फैक्टर, बहुत ज्यादा वजन नहीं रखना चाहिए, तो उस फैक्टर को खत्म कर रहे हैं। सेकंड, लोगों को घर के भीतर पेड़ पौधे रखने का बहुत शौक हो रहा है। अगर उस शौक को कंटिन्यू रखना है तो उनको राइट मीडिया देना पड़ेगा, राइट, और राइट मीडिया उनको हम देंगे। जो पानी की जो खपत है, अगर मैं बात करूं तो खासकर ग्रेटर नोएडा साइड में जो पानी है वो काफी एसिडिक नहीं है, ओके, राइट, और थोड़ी सॉल्टी इन नेचर है। तो होता क्या है कि जड़ों को ये पसंद नहीं, पौधे मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो हमारे पास जो हमारी सॉइल मीडिया है उसमें हमने कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन रखी जो इस चीज को एल्कलाइन और एसिडिक होने से बचाता है। ओके। तो पानी भी बच रहा है और मिट्टी भी बच रही है। ओके, राइट, समय का, इंसान का समय भी बच रहा है, इंसान को समाधान भी मिल रहा है। जी, तो मेन विजन आपका ये रहा कि पहले एनवायरनमेंट देन बिजनेस। करेक्ट। पहले एनवायरनमेंट की जरूरत है। हम मैं कॉर्पोरेट में काम किया हूँ 14 साल। ओके। आई यूज्ड टू अर्न 6 फिगर्स पर मंथ। ओके। मेरे को क्या फर्क पड़ रहा था, मैं भी आराम से एसी के रूम में बैठता, अपनी केबिन होती, सब कुछ करता, लेकिन इट इज समहाउ आई हैड टू स्टार्ट इट बिकॉज मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ पे मैंने खनन होते देखा है धरती का। ओके। आप कोयला निकालते हो, कोयला निकालना एक सोर्स हो गया, राइट। कोयले की खपत जिससे कि हमारी बिजली बनती है वो हम फिर ले रहे हैं, लेकिन कोयला बनने में कितना समय लगता है एक पता है? इट्स नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स, इट्स अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। हम पेड़ लगा नहीं रहे, हम पेड़ काट रहे। धरती की क्या हालत हो रही है, आज इंसान का हालत देख लो ना क्या हो रहा है। इकोलॉजिकली जब हम बात करते हैं तो जो पशु है, पंछी है, उनका क्या हाल हो रहा है ये देखिए। हम सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर सकते, हमें नेचर को देना पड़ेगा, नेचर को देना पड़ेगा। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एटलीस्ट एक पोर्शन तो आप नेचर के लिए रखिए ही, चाहे कोई भी तरीके का बिजनेस हो। CSR एक्टिविटीज इसलिए करवाई जाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कराई जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी ब्रांड का पर्टिकुलर, क्योंकि फ्री का प्रमोशन तो मैं करता नहीं। हाँ। एक जब मैं अपने मैनेजमेंट डेज में था, यानी जब मैं कॉलेज डेज में था, तो हमें केस स्टडी दी जाती थी। ओके। राइट, उसमें हमने एक देखा था कि एक कंपनी जो कि बहुत ही बड़ी कहते हैं टोबैको कंपनी है। ओके। राइट, उनका बहुत ही बड़ा होटल चेन है। राइट, उनकी आप समझ ही चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर। उसके बाद उनके पेपर मिल काफी बड़े हैं। राइट, बट आपको पता है वो कितना बढ़िया एक रिसाइकलेबल प्रोसेस है। उनके ऑफिस में सोलर, ओके, उनका जो 5 स्टार में होटल में जो खाना बन रहा है, वो खाना जो बचा हुआ है, जो कूड़े के रूप में जा रहा है, उस कूड़े को उन्होंने कंपोस्ट बना के खेतों में डलवाए, जहां से वो पेपर बनवा रहे हैं। ओह। राइट, तो ये एक तरीका है। ओके। अब आप ये थोड़ी है कि हम पानी बेचने वाले हैं फलाना और हम पानी वापस दे रहे हैं, ऐसा तो आप कर नहीं सकते ना। आप क्या कर रहे हो ये सोसाइटी को बताइए, ताकि सोसाइटी आपसे मोटिवेट होकर वो अपना पोर्शन ले। अगर हर एक इंसान हर हफ्ते 10 पेड़ लगाए, 10 पेड़ कहीं नहीं जाके सरकारी नर्सरी से उठा ले, पैसे भी नहीं देने उसे, आधार कार्ड देना है, बहुत मुफ्त में पेड़ मिल जाएंगे, किसी भी जगह लगा दीजिए। ओके। लेकिन लोगों को ये करने के लिए उनको इनकरेज करना पड़ेगा, वो जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। राइट, और नहीं तो हम एसी पे एसी खरीदते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि एसी भी संभाल नहीं पाएगा आपके टेम्परेचर को। यह हकीकत है। तो मार्केट में जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें और आपके प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस क्या है बेसिकली? जब
हमने कंपनी शुरुआत की थी ना, तो हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेकर आए ओके कि इस पौधे के लिए ये, ओके, मार्केट में जो है वो है सभी पौधों के लिए ये, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छा, अगर मैं कोई फूल उगाना है तो अलग, कोई सब्जी उगानी है तो अलग, और उसमें भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, लोग जाए दुकान पर या हमारी वेबसाइट पर, देखे पर्टिकुलर चीज के लिए ये है, उसको खरीदे, सॉल्यूशन। घर में मुझे अगर स्पेसिफिक एक भिंडी उगानी है तो आप उसका ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे। करेक्ट, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं रिसर्च करने की जरूरत नहीं। मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ। ओके राइट। सेकेंडली क्या है कि जो भी मार्केट में और प्रोडक्ट्स हैं, either they are biofertilizers which is a form of organic for sure, और भी ऐसे हैं जो कंपोस्टिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि they are not really good, if they were really good तो अभी तक लोगों को सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला? राइट, उन्होंने आप ये कहना चाह रहे हैं जनरल प्रोडक्ट बना दिया, राइट, उसे कैसे भी यूज करो, आपका प्लांट उसमें अच्छे से ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके न्यूट्रिशन उसे चाहिए या नहीं चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, वी आर दी ओनली कंपनी इन इंडिया जो कि मार्केट प्लेस में नहीं है। ओके, हम सब कुछ ओवर द कॉल, ओवर सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि आई एम नॉट इनटू मार्केट प्लेस लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा। वी आर अवेलेबल एवरीवेयर, एंड हम लोग जहाँ ऑर्डर लेते हैं, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करते हैं, वो हमारी खुद की वेबसाइट है। ओके, इसके पीछे का कारण बता रहा हूं। देखिए, मैं अपनी कंपनी का प्रचार इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट चाहिए वो उनको मिल जाए। आप अगर मार्केट प्लेस में डाल देते हैं तो देर आर सो मेनी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी कंपनी, आई एम सिंपली सेइंग कि उनके प्रोडक्ट मार्केट में दूसरे तरीके से भी अवेलेबल है। अच्छा, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में देर आर 2-3 प्लेसेस जहां पे 5 सेकेंड में एक प्रोडक्ट का दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है, और वो सबसे ज्यादा मार्केट में बिकता है। आप कॉपी की बात कर रहे हैं? जी हाँ। ओके, if you cannot really control on your products, then you cannot sell them. ओके, You have to take control on you because आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं। तो जैसे हम कॉपी या डुप्लीकेसी की बात कर रहे हैं, जी, तो अगर मार्केट में एक सिंपल जो गोबर की खाद भी आती है तो वो भी ओरिजिनल होती है, उसमें भी कुछ कर अब सकते हैं मुझे लोग? बताइए ना, गोबर का खाद तो डायरेक्ट गोबर के शेप में तो आ नहीं रहा। हाँ जिससे आपको पता चलेगा वो क्रस्ट फॉर्म में आ रहा है। हाँ, आपको लिखा हुआ है काउडंग मेन्यू, और उसके अंदर हो सकता है सिटी कंपोस्ट, आपको क्या पता, काला रंग है ना, दिख तो रहा है काला। एक बहुत ही अच्छी एक दवाई है जिसमें मैक्सिमम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है, दैट इज कॉल्ड NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इसका मीनिंग ये, ओके, NPK की गोली बैलेंस्ड गोली भी आती है, अनबैलेंस्ड गोली भी आती है, स्पेसिफिक की पोटाश ज्यादा चाहिए तो पोटाश, फास्फोरस ज्यादा चाहिए तो उसका भी एक वेरिफिकेशन, सॉरी, उसका भी एक बायोफिकेशन आता है मार्केट में। किंतु क्या वो असल आता है, नहीं आता है, पता नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट मैं पहले खुद यूज करता था, अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट बेकार हो, कारण डुप्लीकेसी हो चुकी। डुप्लीकेसी मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट प्लेस में जाने से हुई है। मार्केट प्लेस में जाने से जब वो ज्यादा बिकता है, लोग देखते हैं कि रेटिंग किसकी अच्छी है, नंबर 1। कस्टमर का जो बिहेवियर है वो ये होता है कि रेटिंग किसकी अच्छी है, उसके अनुसार आप प्रोडक्ट लेंगे। लोगों ने क्या कहा उसके हिसाब प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ कोई समझाने वाला नहीं। हाँ, अगर मैं मतलब कॉमनली मैं भी मार्केट जाऊँ और एक गोबर की खाद 100 रुपए किलो मिल रही है और एक जगह 10 रुपए मिल रही है, तो मैं 10 रुपए वाला लोग है। 10 रुपए की गोबर ही है तो एक्चुअली गोबर को खाद बनाने में 10 रुपए का खर्चा है, लेकिन उसको मार्केट लाते लाते 100 रुपए का खर्चा होता है, दैट इज ट्रू। लेकिन प्रोडक्ट यानी जो क्वालिटी अगर नहीं मिलेगा तो रिजल्ट हम नहीं देंगे। और अगेन हमने कहा कि हमारी कंपनी का मोटिव है सेवा का, फ्री में हम जरूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे हमारे भी कमर्शियल एक्सपेंसेस हैं, उसको आपके बीच में लाने का भी एक्सपेंस है, लेकिन हम आपको राइट प्रोडक्ट दे रहे हैं एट अ राइट प्राइस, एंड दैट इज व्हाई वी आर एट द राइट प्लेस, नॉट एट मार्केट प्लेस। तो जैसे आपने अभी बात करी सोशल वर्क की, तो आप लोग एक एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं ऐसा? देखिए, हमने जल बचा लिया, मिट्टी बचा ली, भगवान करे ऐसा हो कि हम सच में बचाए। साथ साथ में जो
इकोलॉजी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होते हैं बर्ड्स, अच्छा। राइट। उसके साथ साथ में जो एनिमल्स होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं योगदान होता है। हम बर्ड्स की रक्षा करते हैं। कैसे? तो कुछ हमारी कंपनी किसी एनजीओ के साथ मिली हुई है जो कि रेस्क्यू करती है घायल पक्षियों का, ओके उनको अस्पताल ले जाती है, ओके उसकी मरहम पट्टी करके उसको ठीक होने तक हम उसका ख्याल रखते हैं, फिर हम उसे नेचर में वापस छोड़ देते हैं। ओके। ठीक उसी तरह से अगर कोई जानवर है, घायल है, लावारिस पड़ा है, तो रेस्पेक्टिव प्लेस पे हम उनको छोड़ देते हैं, किसी संस्था के साथ भी छोड़ते हैं जो उनकी सेवा कर सके। ओके। तो हमारा तो ये है। लेकिन आपको एक यहाँ पॉइंट ऐड करूंगा। होता क्या है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा बर्ड कौन सा दिखता है? कबूतर राइट। ये मैंने आपसे बात नहीं करी, मैं आपसे सवाल पूछा, आपके फर्स्ट दिमाग में आया कबूतर। सर मैं नहीं कह रहा कबूतर खराब है, लेकिन अधिक मात्रा किसी की होनी खराब है। उसके वजह से जो दूसरा चिड़िया था वो गायब हो गया। आबादी जब किसी की ज्यादा बढ़ती है तो दूसरा जो प्रजाति होता है वो उससे घबराता है, उससे भयभीत होकर चला जाता है। और आज के तारीख में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गोरैया एक्सटिंक्ट हो रहा है, जिसे हम एक नॉर्मली हाउस बर्ड कहते थे, जो हमारे घर के दीवारों में आती थी, छोटा सा सुबह सुबह का अलार्म का काम करती थी, वो आज नहीं। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर बहुत मात्रा में लार्ज स्केल पे कहीं पे एकत्रित बर्ड्स हैं तो उनको हम कैसे डाइवर्ट करें दूसरी जगह पे भी। क्यों? क्योंकि जो उनका नेचुरल वेस्ट होता है उससे भी बीमारियां फैलती हैं। ओके। हाँ, और एटलीस्ट वो सॉइल में जा रहा है, वो सॉइल में जा रहा है और किस फॉर्म में जा रहा है, हम कैसे उसको किसी ना किसी तरह से इंटेक कर रहे हैं। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सब कुछ खेतों से ही आ रहा है आपके घर में, राइट। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जैसे एक नॉर्मल पर्सन जिसको शौक होता है अपने बालकनी में, अपने गार्डन में पौधे उगाने का, तो क्या क्या चीजें चूज कर सकता है कि वो सस्टेनेबल भी हो, एनवायरमेंटली भी फ्रेंडली रहे और सब कुछ बढ़िया रहे जिस चीज से? जी, इसमें दो उत्तर हैं। पहला उत्तर ये है कि भारत एक इकलौता देश है जिसके पास 6 डिफरेंट क्लाइमेट्स है। ओके, राइट। दूसरा उत्तर ये है, स्टॉप फॉलोइंग सोशल मीडिया। मैं कारण बताता हूँ। अभी गर्मी चल रही है, हाँ। लोगों ने एक हवा बना रखा है, इसको बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। पेड़ मत लगाइए, अभी तो लगेगा ही नहीं। हाँ। तो यानी कि जो आपको लगाने किसने बोला? यानी कि अगर एक नर्सरी से आप जब किसी प्लास्टिक के पॉट में पौधे को लाते हो तो उसको निकाल के उसकी जड़ को निकालने का तो नहीं कहा गया। नहीं, ठीक है, आपको कहा गया पौधे लाइए, आप प्लास्टिक को निकालो, कंटेनर में डाल दो, लग गया पौधा। वो थोड़ी शॉप में जाएगा। अगर आप आपको ये कंफ्यूज कर दिया गया है कि जी यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, वहां की मिट्टी अच्छी नहीं है। मिट्टी हम दे रहे हैं ना आपको, आप लीजिए हमसे मिट्टी, आप लगाइए, पौधा नहीं मरेगा, गारंटी है। सबसे बड़ा जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो आता है थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। तो स्टिक टू वन सोर्स, जो कि आपका खुद का प्रैक्टिकल है। आप जब तक खुद नहीं लाएंगे पौधे, जब तक आप खुद अपने मन के साथ उस पौधे को नहीं लगाएंगे, आप गार्डनिंग नहीं कर सकते, आप पौधे नहीं लगा सकते। ओके, तो ये है, और आई थिंक दैट इज गुड एनफ। आशीष जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीजें आज समझाई, असली ऑर्गेनिक डुप्लीकेट ऑर्गेनिक का फर्क बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, आपने कहा कि मैंने सब कुछ बताया, नहीं, मैंने अभी बहुत कुछ नहीं बताया है। क्योंकि एक बार में सब कुछ कवर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन स्पेसिफिकली मैं लोगों से अपील यही करूंगा, आप आज से ही ऑर्गेनिक तरीके से एग्रीकल्चर को अपनाइए। अगर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं तो गार्डनिंग कीजिए, ऑर्गेनिक तरीके से कीजिए। केमिकल का इस्तेमाल जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिए, और कोशिश कीजिए कि हम जो भी पृथ्वी से ले रहे हैं हम पृथ्वी को उतना ही वापस कर पाए। ऐसा हम कुछ करें तो उसमें अपना योगदान दीजिए। आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, आपने हमें इतना अपना समय दिया। थैंक यू सो मच।